नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो है लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़पने की नीति, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जो ये डलहौजी था, ये था गवर्नर जनरल। डलहौजी क्या था? गवर्नर जनरल, जिसने पंजाब का विलय किया था। ठीक है जी। और ये 48 में आया, 1848 में आया और ये रहा 56 तक। ये रहा 56 तक। लास्ट में इसने अवध का विलय किया। पंजाब का भी विलय किया था हार्डिंग ने। ठीक है, इसने किया किसका विलय? यस, अवध का। और उसके बाद 1857 में क्या हो गई? क्रांति हो गई। उस समय कौन था? इसके बाद कौन आया? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, महारानी का भतीजा। ठीक है, इसकी राज्य हड़पने की नीति को समझते हैं। हालांकि मोटा मोटा आप सभी को पता है। देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये पहले से जब से आया तो ये आमदा था इस बात पर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय क्षेत्र है उनको भी ब्रिटिश भारत में मिला लिया जाए। ठीक है, इसका मानना था जितने बड़े इलाके पर संभव हो प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन स्थापित किया जाए। प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन तो लगभग पूरे भारत में स्थापित हो गया था, लास्ट में अवध का अधिग्रहण किया था। लेकिन अभी भी क्या था, बहुत सारे रियासतें थी या बहुत सारे इन्होंने सहायक संधि की भी थी। ठीक है ना, मतलब जो राजा था नाम का कौन था? वो भारतीय था और इनडायरेक्टली ये शासन कर रहे थे। लेकिन ये चाह रहा था डलहौजी कि अब डायरेक्टली, अब राजा वाजा कुछ नहीं, सबको हटाओ, डायरेक्ट क्या है, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश प्रशासन स्थापित किया जाए। जब ये आया, इसने घोषणा की थी भारत के देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। भारत के देशी राज्यों का खात्मा कुछ ही समय की बात है। जब राजा यानी कि बहुत जो भारत का सबसे बड़ा ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश भारत मतलब भारत पर ब्रिटिश ने अधिकार किया हुआ, तो क्या हो गया? ब्रिटिश भारत। तो ब्रिटिश भारत का जब सबसे बड़ा अधिकारी ये बात कह रहा है तो उसकी नीतियां भी इसी तरह की होंगी, स्वाभाविक है, जैसे उसके इरादे हैं। ठीक है, तो एक तो इनका उद्देश्य था, इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना। क्या था? ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना। और ब्रिटेन का निर्यात कैसे बढ़ेगा? जब भारत से कच्चा माल जाएगा, जब भारत से कच्चा माल जाएगा और वहां से बनकर जब आएगा तो भारतीय उसको खरीदेंगे, तो इस तरह से उनका निर्यात बढ़ेगा। अब इन सभी जो भी अंग्रेज अधिकारी थे इससे पहले भी, उन सभी का मानना यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका निर्यात इसलिए नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि जो यहाँ के राजा हैं वो अच्छे से प्रशासन नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ के राजा हैं या नवाब हैं वो अच्छे से प्रशासन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, शासन को क्या कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं, मतलब सही तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं। और इसने ये भी कहा था कि भारतीय सहयोगी भारत में ब्रिटिश, या बहुत सारे भारतीय सहयोगी भी थे। ठीक है ना, भारतीय सहयोगी मतलब जो इनके अधीन थे, या जैसे अवध जैसे जिन्होंने इनकी सहायता की, बहुत सारे राजाओं ने इनकी सहायता की और उन्हीं का शासन चल रहा था अभी भी। लेकिन इनडायरेक्टली कौन कर रहे थे? अंग्रेज। तो उनके बारे में कह रहा है कि भारतीय सहयोगी भारत में ब्रिटिश विजय में जितने सहायक हो सकते थे उतने हो चुके। अब उससे छुटकारा पाने में ही लाभ, यानी कि जब मतलब निकल गया तो साइड में उनको कर दिया जाए, ऐसी इनकी पॉलिसी थी। तो इसी के लिए इन्होंने एक नीति बनाई, राज्य हड़पने की नीति। कई परीक्षाओं में पूछा गया है, या तो आपसे पूछेगा राज्य हड़पने की नीति लिखा रहेगा या लिखा रहेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इसको अंग्रेजी में भी याद कर लें। ओके, तो राज्य हड़पने की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की। किसकी है? लॉर्ड डलहौजी की, राज्य हड़पने की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सिद्धांत में क्या था, जो ये नीति थी उसमें क्या था? उसमें ये था यदि किसी सुरक्षा प्राप्त, यानी कि अधीन तो राज्य पहले से है ही, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन अब वो क्या करना चाह रहे हैं? सीधा डायरेक्ट प्रशासन। तो यदि किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना किसी स्वाभाविक उत्तराधिकारी यानी कि अगर उसको कोई संतान नहीं है, उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक उत्तराधिकारी को नहीं सौंपा जाएगा, यानी कि गोद लिया हुआ जो पुत्र है उसको नहीं सौंपा जाएगा। जैसा कि सदियों से इस देश में परंपरा चली आ रही है। पहले भी भारतीय परंपरा थी कि अगर कोई दत्तक पुत्र है उसको उत्तराधिकारी सामान्य थे, जनरली, ठीक है, मोटे तौर पर नहीं बनाते थे। तो ऐसे इन्होंने इसका सहारा लिया इस बात का
कि पहले भी ये परंपरा रही है, ठीक है। लेकिन इन्होंने इसको क्या कर दिया, कड़ाई से, यानी कि जो थे वो राज्य थे ब्रिटिश साम्राज्य में, उनको मिलाना था बस। और एक और बात बोल दी इन्होंने कि अंग्रेज अधिकारियों केवल बेवकूफ बनाने के लिए, केवल बेवकूफ बनाने के लिए, अंग्रेज अधिकारियों से सहमति अगर नहीं है, अगर कोई गोद ले रहा है और अंग्रेज अधिकारियों की परमिशन नहीं है, नहीं सहमति है, तो ब्रिटिश साम्राज्य में उस राज्य का विलय कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर सहमति से कर रहे हैं तो शायद थोड़ा बहुत कुछ छूट दे दें, अन्यथा अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा। तो ये नीति थी मोटे तौर पर, ठीक है जी। आप इसको एक बार पढ़ लेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओके जी। और इसी तरह इन्होंने बहुत सारी जो इन्होंने रियासतें छोड़ दी थी, जैसे हमने पढ़ा कि मैसूर पढ़ा था। मैसूर में क्या है, मैसूर में पहले थे अडियार वंश, तो अडियार वंश के एक शासक को छोड़ दिया था, ठीक है। महाराष्ट्र में भी छोड़ दिया था किसी को, ठीक है, एक छोटे राजा। और जो मराठा, नहीं महाराष्ट्र में छोड़ा था, जो शिवाजी के जो वंशज थे उसका एक छोटा सा राज्य छोटा सा छोड़ दिया था, अब उसको भी चाह रहे थे डायरेक्ट हम प्रशासन करें, ठीक है ना। तो इसी तरह इन्होंने जो ये बचे हुए राज्य थे इनको भी सबको क्या कर लिया, मिला लिया, ठीक है। सतारा को मिलाया इन्होंने, सतारा को मिलाया, ओके। नागपुर को मिलाया, 48 में सतारा को मिलाया। सबसे पहले किसको मिलाया, सतारा को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसको मिलाया, सतारा को, किसको मिलाया, सतारा को मिलाया, ओके जी। किसको मिलाया, सतारा को। सतारा को कब मिलाया, 48 में। सतारा को कब मिलाया, 48 में मिलाया, ओके। ये ध्यान दीजिए, सतारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 54 में नागपुर झांसी को मिला दिया, फिर कर्नाटक सूरत तंजौर को मिलाया, उसके बाद 56 में अवध को मिला दिया। और जितने भी राजा थे जिनकी पेंशन चल रही थी, कई मुगल बादशाह की पेंशन चल रही थी, कई जो मराठा साम्राज्य का पेशवा था आखिरी बाजीराव द्वितीय, बिठूर में बिठा दिया था उसको, उसकी पेंशन चल रही थी। तो जितनी भी ये छोटी छोटी पेंशनें चल रही थी सब इन्होंने क्या कर दी, बंद। तो ये विलय इनका चल ही रहा था। तो 57 में क्या हो गया, विद्रोह। तो इन्होंने कुछ रियासतों को छोड़ दिया और ये रियासतें ही बाद में इनकी सहयोगी और बनी, क्योंकि 1857 का जब विद्रोह हुआ इन्हीं रियासतों ने इनको क्या किया, सहयोग किया 1857 के विद्रोह को दबाने में, ओके। तो राज्य हड़पने की नीति क्या है, किसकी है, यस किसकी है, किसकी, यस लॉर्ड डलहौजी की। किसकी है, लॉर्ड डलहौजी की। और सबसे पहला जो राज्य था जिसको राज्य हड़पने की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया वो कौन सा था, यस कौन सा, सतारा, 48 में। तो राज्य हड़पने की नीति कब आई, 48 में, यानी कि जब लॉर्ड डलहौजी आया। और बेसिक सिद्धांत क्या था, यानी कि मोटे तौर पर एक लाइन में बोले तो कोई भी गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। तो राज्य हड़पने की नीति ये बहुत ही संक्षेप में, ठीक है, छोटी सी वीडियो है, एक बारी में समझ जाएंगे। और इसी तरह एक सहायक संधि वाली है वेलेजे लेगी, वो भी हम बना देंगे और उसके बाद ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे आपके, ठीक है जी। तो इसी के साथ इसका समापन करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।